नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी खुश होंगे, ठीक होंगे। तो पिछली टीरेक्स की वीडियो में हमने बात की थी टीरेक्स कौन है और टीरेक्स का आकार क्या है, वो दिखता कैसा है, क्या कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम टीरेक्स की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो टीरेक्स की सबसे पहली विशेषताएं हैं उसकी खोपड़ी और दांत। टीरेक्स की खोपड़ी उसकी शिकारी जीवन शैली के लिए बेहद उपयोगी और सटीकता से विकसित थी। सबसे लंबी ज्ञात टीरेक्स की खोपड़ी की लंबाई 4 फीट से अधिक है। खोपड़ी की हड्डियां मोटी और मजबूती से आपस में जुड़ी हुई थी, जो शक्तिशाली हमलों का सामना करने के लिए उनकी क्षमता का संकेत देती थी। ज़्यादातर ऐसे हमले दूसरे टीरेक्स ही करते थे। इंजीनियरिंग मॉडल का उपयोग करने वाले अध्ययनों से पता चला है कि टीरेक्स की काटने की शक्ति इतनी अधिक होती थी कि कार की एक छत भी कट जाए, जैसा कि फिल्म जुरासिक पार्क में दिखाया गया है। टीरेक्स में लगभग 60 दांतों का एक प्रभावशाली सेट था, जिसमें कुछ दांत 15 सेंटीमीटर तक की लंबाई तक पहुंच जाते थे। इन दांतों की एक अनूठी संरचना थी, जिसमें वयस्कों में यू आकार के सामने के दांत और डी आकार के दांतेदार दांत दोनों किनारों में होते थे। हर 250 दिनों में दांत लगातार बदलते, झड़ते और फिर से निकल जाते थे। टीरेक्स के काटने की संक्रामक प्रकृति में योगदान करते हुए उनके दांतों में संभावित रूप से बैक्टीरिया होती थी। इसकी दूसरी विशेषता है इसकी खाने की आदतें, जो इसे एक भयानक शिकारी बनाती हैं। टायरानोसोरस के दांत शिकार करने और शिकार को निगलने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित थे। सामने के दांत छोटे और यू आकार के थे, जबकि बड़े और कम साइड के दांत डी आकार के थे। टायरानोसोरस इस दांत व्यवस्था की वजह से मांस को कुशलता से पकड़कर फाड़ पाता था। खोज के दौरान टायरानोसोर के पेट में मिली सामग्री, जीवाश्म मल और उसके द्वारा काटने के निशान वाले अन्य डायनासोरों के अवशेषों से टीरेक्स की प्रचंड भूख का प्रमाण मिलता है। यह इतना खूंखार था कि अन्य डायनासोरों की खोपड़ी, उनके पैर और अन्य अंगों को भी अपने हमले से गहरे घाव दे देता था। टायरानोसोरस रेक्स के बारे में मिले साक्ष्यों से ऐसा भी लगता है कि यह अपनी जाति के डायनासोरों को खाने से भी पीछे नहीं हटता होगा, लेकिन इसके बारे में वैज्ञानिकों में अभी तक एक मत नहीं है। टीरेक्स की तीसरी विशेषता है उनके मिले सबूत। टीरेक्स के जीवाश्म मुख्य रूप से मोंटाना और पड़ोसी क्षेत्रों के हेल क्रीक फॉर्मेशन में पाए जाते थे, जो लेट क्रिटेशियस काल के हैं, लगभग 6 से 10 करोड़ वर्ष पहले। ये जीवाश्म अक्सर सेराटोप्सियन के अवशेषों से जुड़े होते हैं, विशालकाय सींगों वाले डायनासोर जो संभवतः टीरेक्स के शिकार हुआ करते थे। टीरेक्स के पास असाधारण दृष्टि, अच्छी तरह से संरक्षित खोपड़ी और दुर्जय जबड़े थे, जो इसे एक कुशल शिकारी बनाते थे। यह इतना सक्षम होता था कि एक ही घाव से वे अपने शिकार के मांस को फाड़ देता था। टीरेक्स का वर्गीकरण और उनके मिले नमूने। टायरानोसोरस को 2 मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है अल्बर्टोसोराइन्स और दूसरा है टायरानोसोराइन्स। यही 2 टायरानोसोरस के 2 मुख्य समूह थे, जो कि टायरानोसोरियन में ही प्रसिद्ध भी थे। अब बात करते हैं टीरेक्स के बारे में कुछ मज़ेदार और रोचक तथ्य। टीरेक्स, जिसे टायरानोसोरस रेक्स या टीरेक्स के नाम से भी जाना जाता है, एक भयानक शिकारी था। यह लेट क्रिटेशियस काल यानी कि 6 से 10 करोड़ वर्ष पहले और क्रिटेशियस काल के दौरान रहता था। अपने विशाल आकार और शक्तिशाली जबड़ों के साथ टीरेक्स अपने दांतों के बल से कार की छत को भेदने की क्षमता रखता था, जैसा कि फिल्म जुरासिक पार्क में भी दिखाया गया है। टीरेक्स के लगभग 60 दांत थे, जिनमें से कुछ 15 सेंटीमीटर तक की लंबाई तक पहुंच सकते थे। टायरानोसोरस रेक्स के बारे में मिले साक्ष्यों से ऐसा भी लगता है कि ये अपनी ही जाति के डायनासोरों को भी खा सकते थे। टीरेक्स की खोपड़ी उसकी शिकारी जीवन शैली के लिए एक अविश्वसनीय अनुकूलन थी, जिसमें शक्तिशाली हमलों को सहन करने में सक्षम मोटी और मजबूत परस्पर जुड़ी हुई हड्डियां थी। लंबी हड्डियों के नमूनों से ऐसा लगता है कि यह 20 साल से भी कम समय में 14 मीटर के बड़े आकार तक पहुंच जाता होगा, अर्थात इनके बढ़ने की दर मनुष्यों के समान ही रही होगी। कुछ टीरेक्स नमूने पूर्ण आकार तक नहीं पहुंचते थे, जिससे उन पर हुए हमलों से उनकी जान चली जाने के संकेत मिलते हैं। यह उस चुनौतीपूर्ण और खतरनाक वातावरण को दर्शाता है जिसमें वे रहते थे। टीरेक्स के जीवाश्म मुख्य रूप से मोंटाना के हेल क्रीक फॉर्मेशन में पाए जाते हैं, जो अक्सर
सेराटोप्सियन के अवशेषों से जुड़े हुए हड्डियां होती थी। अब बात करते हैं टीरेक्स को डायनासोरों का राजा क्यों कहा। टीरेक्स में ऐसी अनेक उल्लेखनीय विशेषताएं हैं जिनके कारण इन्हें अक्सर डायनासोरों का राजा माना जाता है। इनकी विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण है इसका विशाल आकार। लगभग 40 फीट की औसत लंबाई के साथ टीरेक्स पृथ्वी पर घूमने वाले सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोरों में से एक था। टीरेक्स का एक बड़ा ही खतरनाक और शक्तिशाली डायनासोर था। इसके पास असाधारण रूप से मजबूत दांत और शक्तिशाली जबड़े थे, जिनकी वजह से ये अपने शिकार को जल्द ही घायल कर देता था। इसके जबड़ों की संरचना हड्डियों को कुचलने और काटने के लिए उपयुक्त थी। इस कारण से ये आसानी से बड़े शिकार पर हावी होकर उसे अपना आहार बना लेता था। इसके अलावा टीरेक्स के पास दृष्टि और गंध की गहरी समझ थी, जिससे यह कुशलता से शिकार कर लेता था। इसके आगे की ओर की आंखें दूरबीन जैसे सटीक दृष्टि प्रदान करती थी, जिससे यह दूर से ही सही अनुमान लगाने और अपने शिकार को ट्रैक करने में सक्षम था। इसकी सूंघने की क्षमता भी अत्यधिक विकसित थी, जिससे यह बड़ी दूरी से संभावित खाद्य स्रोतों का पता लगा सकता था। टीरेक्स क्यों प्रसिद्ध है? टीरेक्स अपने विशाल आकार, अविश्वसनीय ताकत और अद्वितीय उपस्थिति के कारण प्रसिद्ध हैं। इसके विशाल जबड़ों, नुकीले दांतों और शक्तिशाली पैरों ने इन्हें प्रागैतिहासिक काल का सबसे बहुत बड़ा प्रतीक बना दिया है। लोग अक्सर इसकी आक्रामकता और इस तथ्य से प्रभावित हो जाते हैं कि यह अब तक के सबसे बड़े मांसाहारी जीवों में से एक था। क्या टीरेक्स एक शीर्ष शिकारी था? तो इसका उत्तर है हाँ, टीरेक्स एक शीर्ष शिकारी था। यह अब तक का सबसे बड़े, भयंकर और सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोरों में से एक था। टीरेक्स बड़ा ही खूंखार, तीव्र गति से हमला करने वाला था। इसके जबड़े बहुत ही बड़े और नुकीले दांत बड़े ही खतरनाक थे। इसके दांत और पेट की सामग्री के जीवाश्मों से पता चलता है कि यह एक सक्रिय शिकारी था और यह अन्य प्राणियों पर शासन करने के लिए ही बना था। इसकी गति और शिकार के व्यवहार पर एक मत नहीं है। इसके बावजूद नवीनतम शोध यह पता चलता है कि टीरेक्स एक मुख्य शिकारी था जो अन्य डायनासोरों का शिकार करता था। यह अकेले या छोटे समूहों में दोनों ही तरह से शिकार करने में सक्षम था। इसलिए इसे टायरानोसोरस रेक्स यानी कि डायनासोरों का राजा और उस समय का सबसे मुख्य शिकारी माना जाता है। तो कैसी लगी आपको टीरेक्स यानी कि टायरानोसोरस रेक्स, जो कि डायनासोरों का राजा हुआ करता था, उसके बारे में, उसकी विशेषताएं और उसके बारे में रोचक तथ्य। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आने वाली ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। एनिमल फैक्ट्स हिंदी। धन्यवाद।